Hello students, welcome to online class. Today we will learn some topics of our EVS subject. Okay? So, topics are a clean environment, disposal of waste, reduce, reuse, recycle and save electricity. Okay? Now start the first topic, a clean environment. There are 4 points to clean environment. यहाँ 4 स्वच्छ पर्यावरण के ऊपर 4 पॉइंट हैं. फर्स्ट पॉइंट है वी नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट फॉर अ हेल्थी लिविंग. एक स्वस्थ जीवन के लिए हमें एक स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है. नाउ सेकेंड, 2 things are required, sanitations and hygiene for clean environment. पर्यावरण को साफ रखने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, स्वच्छता और साफ सफाई की. क्लियर? थर्ड है that we follow instructions to stay healthy and clean our environment. हमें अपने वातावरण को साफ और स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के निर्देशों का पालन करना चाहिए. लास्ट, द यूज़ ऑफ प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड स्लोली एंड द एनवायरनमेंट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. हमें प्लास्टिक से बनी चीज़ों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए और पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए. Now, second topic, disposal of waste. Proper disposal of waste is necessary to keep our environment clean. Waste water from our houses should go through proper drain system. हमारे पर्यावरण को साफ रखने के लिए जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए. हमारे घरों का खराब पानी जो वेस्ट वाटर होता है उसकी उचित जल निकास प्रक्रिया द्वारा उसे भी फेंक देना चाहिए. Now next, these are also disposal waste part as reduce, reuse and recycle. Now start the reduce waste. We must reduce the use of plastic bags, so do not use plastic bags. Yes, हमें प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक पॉली बैग का इस्तेमाल प्रयोग नहीं करना चाहिए. एंड reduce kitchen waste by converting them into वर्मी कंपोस्ट. जो हमारे किचन में भी वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे लाइक फूड एंड वेस्ट मटेरियल, फूड से रिलेटेड जो होता है वो हमको कन्वर्टिंग करना चाहिए वर्मी कंपोस्ट के अकॉर्डिंग. वर्मी कंपोस्ट इज़ केंचुआ खाद जो भोजन कचरे आदि को नष्ट कर देता है. ओके. सेव वाटर बाय टेकिंग शॉर्ट शावर्स. हमें पानी को बचाना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए. एंड सेव वाटर बाय क्लोजिंग टैप्स वाइल ब्रशिंग टीथ. और ब्रश करने के बाद पानी की टंकी को बंद कर देना चाहिए. Reduce the use of electricity. Please turn off fan and light when we leave a room. हमको इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की बचत भी करनी चाहिए
कम से कम उसका प्रयोग करना चाहिए। और जब हम अपने कमरे से बाहर जाएं या कमरा छोड़ें तो हमें फ़ैन लाइट को ऑफ़ कर देना चाहिए। ओके, इज़ दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है रीयूज़। रीयूज़, डू नॉट वेस्ट योर ओल्ड क्लॉथ्स एंड टॉयज़। वी शुड डू नॉट ओल्ड क्लॉथ्स and toys so that they can be reused। हमें पुराने कपड़ों और खिलौनों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उनको डोनेट कर देना चाहिए। जो हमारे पुराने कपड़े या खिलौने होते हैं उनको हमें डोनेट कर देना चाहिए, यानी दान कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनका एक यूज़ हो जाता है, प्रयोग हो जाता है उनका। ओल्ड न्यूज़पेपर कैन बी रीयूज्ड फॉर रैपिंग गिफ्ट्स। और जो हमारे घर में पुराने अखबार होते हैं, न्यूज़पेपर मैगज़ीन्स होती हैं, उनको हम गिफ्ट रैप के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, दोबारा से उसके प्रयोग में ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, आइसक्रीम स्टिक्स, ओल्ड डेकोरेशंस एक्सेट्रा कैन बी रीयूज्ड टू मेक ग्रीटिंग कार्ड्स। आइसक्रीम स्टिक्स, कई बार हम समर टाइम में आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो क्या होता है, उसकी स्टिक्स को इधर उधर फेंक देते हैं। तो हमें आइसक्रीम स्टिक्स को वेस्ट ना करके उनका रीयूज़ करना चाहिए, उनको दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं फॉर अ डेकोरेशंस एंड ग्रीटिंग कार्ड्स बनाकर उनका यूज़ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? रिसाइकल मतलब होता है पुनर्चक्रण, दोबारा से वो सब चीज़ों का मतलब दोबारा से उस चीज़ की बनावट को नए रूप में देना। मैनी मटेरियल्स सच एज प्रॉपर ग्लास, एल्युमिनियम, प्लास्टिक एक्सेट्रा। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे मटेरियल्स आते हैं, जैसे कांच आ गया, एल्युमिनियम हो गया, प्लास्टिक की चीज़ें हो गई। ये सब चीज़ें रिसाइकल के अंदर आती हैं, जो रिसाइकल हो सकती हैं। कैन बी रिसाइकल टू मेक अ न्यू यूज़फुल थिंग्स। रिसाइकल ओल्ड कैन बी रिसाइकल टू मेक अ न्यू यूज़फुल थिंग्स। अभी मैंने जैसे बताया आपको कि हम रिसाइकल के द्वारा इन चीज़ों को नए रूप में फिर से प्रयोग के लिए ला सकते हैं। रिसाइकल ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड यूज्ड नोटबुक। रिसाइकल में हम पुरानी किताबों, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इज़ दैट क्लियर? नाउ रिसाइकल ओल्ड कैंस, मिल्क कंटेनर्स एंड जूस कैंस। रिसाइकल के लिए हम पुरानी बोतलों को, दूध की बोतलों को और जूस की बोतलों को यूज़ में ला सकते हैं। रिसाइकल ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। रिसाइकल में पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हो सकते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, या फ़ोन, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। नाउ लास्ट टॉपिक है सेव इलेक्ट्रिसिटी। यूज़ नेचुरल लाइट और सोलर एनर्जी। हमको प्राकृतिक रोशनी और जो सूर्य की सनलाइट से हमको मिलती है उसका यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट का यूज़ करें। एंड टर्न ऑफ फैन एंड लाइट व्हेन वी लीव एट होम। जब हम अपना घर छोड़ें या घर से बाहर जाएं तो लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके जाएं। वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी। हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। नाउ इज़ दैट क्लियर? ऑल टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे आपको। सो आप इन सभी टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में राइट करेंगे सुंदर हैंड राइटिंग में। ओके, ये 3 पार्ट्स में है। ओके, इज़ दैट क्लियर? ओके,
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।